लड़की एक सदी पुराने जिनसेंग के मूल को तोड़ने ही वाली थी। अचानक एक 10 मीटर लंबा जहरीला बिच्छू उसकी ओर झपटा। सभी डर के मारे ठिठक गए, लेकिन अगले ही पल बिच्छू छोटी लड़की के सामने रुक गया। लड़की ने देखा कि बिच्छू के पंजों में एक तेज कांटा फंसा हुआ है। उसने दया दिखाते हुए कांटा निकालने में उसकी मदद की और उसके घाव पर औषधीय जड़ी बूटियां लगाई। अपनी जान बचाने के लिए लड़की का धन्यवाद करने के लिए बिच्छू उसे एक गुफा में ले गया, जो 1000 साल पुराने लिंगजी मशरूम और जिनसेंग से भरी हुई थी। जैसे ही वे खुश हुए, 100 मीटर लंबा सर्प प्रकट हुआ, लेकिन हमला करने के बजाय उसने लड़की की दया की प्रशंसा की और उन्हें कीमती जड़ी बूटियां तोड़ने की अनुमति दी। लड़की ने सर्प का संदेश समूह को बताया, सावधानी से जड़ी बूटियां तोड़ो और लालची मत बनो। दरअसल लड़की हमेशा से ही जानवरों के विचार सुन सकती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे दानव समझा और डरते थे कि उसकी बुरी किस्मत उसके छोटे भाई को प्रभावित करेगी। उन्होंने उसे पहाड़ों में आने के लिए धोखा दिया और फिर निर्दयता पूर्वक छोड़ दिया। बेचारा लड़की अपने माता पिता की गाड़ी के पीछे लंबे समय तक दौड़ती रही, लेकिन अंततः सड़क किनारे थककर गिर गई। उस रात जब उसने अपना आखिरी केक खाने के लिए निकाला, वह एक भूखे छोटे खरगोश से मिली। सोचकर कि शायद वह जीवित न बचे, उसने केक उसे दे दिया। तभी एक दयालु दी वहाँ से गुजर रहे थे। लड़की की कठिनाई देखकर वे मदद करना चाहते थे, लेकिन इस अकाल के वर्ष में किसी को खाना देना मुश्किल था। उन्होंने तय किया कि पहले उसे गाँव ले जाएं और कोई दयालु परिवार उसे गोद लेने के लिए तैयार हो। जैसे ही वे जाने ही वाले थे, छोटा खरगोश दौड़कर आया और लड़की को चेतावनी दी कि आगे सड़क पर एक काला भालू छिपा हुआ है। लड़की ने जल्दी से खरगोश की चेतावनी आदमी तक पहुंचाई। शुरुआत में वह संदेह में था, लेकिन फिर सुरक्षा के लिए आगे जाकर देखा। सच में उन्होंने विशाल पद चिन्ह और भालू के झड़ते हुए बाल देखे। गुफा से जानवरों की दहाड़ सुनाई देने पर वे जल्दी से घर जाने के लिए अलग रास्ता लेने लगे। इस कठिन अनुभव के बाद दंपति ने लड़की को अपनी शुभ सितारा माना और उसे गोद लेने का निर्णय लिया। अगले दिन जब पिता लड़की को उनके नए घर का परिचय करा रहे थे, उन्होंने देखा कि कुत्ता अचानक सुस्त और असहाय दिख रहा है। पिता चिंतित हो गए। लड़की ने कुत्ते का सिर सहलाया और उसकी मदद की पुकार सुनी। पिता को विश्वास नहीं हुआ कि वह जानवरों की बात समझ सकती है और उन्होंने पशु चिकित्सक को बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन समय कम था, इसलिए लड़की ने कुत्ते का आपातकालीन उपचार शुरू कर दिया। जैसे ही पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, कुत्ते ने हड्डी निकालकर खाया और तुरंत उठ खड़ा हुआ।